हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम देखेंगे वानिकी के प्रकार। वानिकी बेसिकली इसकी डेफिनेशन देखेंगे, वानिकी होती क्या है। देखिए, वानिकी मतलब होता है यानी कि कोई बंजर स्थान है, उस स्थान विशेष पे कोई ऐसा स्थान है, चाहे वो गवर्नमेंट के अधीन है या फिर वो नहीं है, तो उस स्थान पे आप वृक्षारोपण कर रहे हो, तो इकोसिस्टम को आप स्टेबलाइज कर रहे हो, तो उससे आप बोलते हैं वानिकी। ठीक है। अब इसकी बेसिक डेफिनेशन यही है। इसके तीन टाइप आप पढ़ते हैं बेसिकली। एक होती है आपकी शहरी वानिकी, एक होती है आपकी ग्रामीण वानिकी, ठीक है, और एक होती है आपकी कृषि वानिकी। तीनों को हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम आए, वापस से मैं बता रहा हूँ, वानिकी का मतलब क्या होता है। कोई ऐसा स्थान विशेष जिस स्थान को कोई यूज नहीं किया जा रहा हो, चाहे वो सामुदायिक रूप से या फिर वो पर्सनल रूप से, तो उस स्थान पे आप वृक्षारोपण कर सकते हो। वृक्षारोपण के साथ में आप इकोसिस्टम को स्टेबलाइज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि वृक्षों से मनुष्य को बहुत सारे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ होते हैं। चाहे वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खाना बनाना है, या फिर ऑक्सीजन को मुक्त करना है, या फिर जहरीली जो गैसें होती हैं उनको डिटॉक्सिफाई करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजों का प्रयोग जो होता है वो हम किसके माध्यम से कर सकते हैं, वानिकी। तो इसके प्रत्यक्ष व कई सारे अप्रत्यक्ष लाभ होते हैं। प्रत्यक्ष लाभ तो ये है कि आपको कई सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं, जिससे आप इकोसिस्टम सर्विसेज कहते हैं। चाहे आपको लकड़ी मिल रही है फर्नीचर के लिए, ठीक है, या फिर आपको आवास के लिए आवास संबंधित चीजों को स्टोर करने के लिए फर्नीचर बनाना है वहां पे, यहाँ पर आपको खाद्य सामग्री अवेलेबल हो रही है, यहाँ पर आपका इकोसिस्टम है वो स्टेबलाइज हो रहा है वहां पे, तो उसके कई सारे आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लाभ हैं। अब शहरी वानिकी है, तो शहरी वानिकी में आपके नगर निकाय मिलते हैं। नगर निकायों की जिम्मेदारी होती है कि शहर में अधिकृत, उनके द्वारा जो अधिकृत भूमि स्थल हैं, जहाँ पे वो चिन्हित कर सकते हैं कि ये स्थान बंजर है, यहाँ पे जैसे पार्क हैं आपके, ठीक है, और ऐसे स्थान जो सरकार के अधीन है, शहरी निकायों के अधीन है, ऐसे स्थानों पे वो क्या कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे पार्क है आपके, ठीक है, अधिकृत भूमि है इनके द्वारा। कोई ऐसा स्थान है जो बंजर है, उस स्थान पे आप ऐसे प्लांट लगा सकते हो जो उस भूमि को कैसा करे, उपजाऊ बनाए। ठीक है, तो ऐसी चीजों का प्रयोग करके आप शहर में क्या कर रहे हो, वृक्षारोपण को बढ़ावा दे रहे हो, ताकि वहां पे आपके एयर पोल्यूशन और जो साउंड पोल्यूशन है वो कंट्रोल हो पाए, तो उसे आप बोलेंगे शहरी वानिकी। ठीक है, बेसिकली वही मतलब होता है ग्रामीण वानिकी का, यानी कि ग्रामीण जो प्रशासनिक निकाय होते हैं, ग्रामीण प्रशासनिक निकाय, चाहे वो आपके जैसे ग्राम पंचायत है या फिर वो ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा, इनके द्वारा क्या किया जाता है, इनके द्वारा गांव के आसपास जो भूमि होती है, चाहे वो सामुदायिक भवन है या फिर कोई पार्क बना हुआ है, ऐसा स्थान है जहां पे भूमि नहीं हो रही है, तो ऐसे स्थान पे आप क्या कर सकते हो, वृक्षारोपण कर सकते हो। और वृक्षारोपण के लिए आप करना ही नहीं है, साथ में लोगों को जागरूक भी करना है। ग्रामीण जो लोग हैं या फिर जो शहर में कर रहे हो, तो शहरी वानिकी में वहां पे आपको शहरी लोगों को जागरूक करना है कि आपको वृक्षारोपण क्यों करना चाहिए, इसके क्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। और विकास कौन सा करवाना है, आपको सतत विकास करवाना है। अगर गांव में शहरों में जो विकास हो रहा है, वहां पे आपको किसी भी इकोसिस्टम के सतत विकास होना चाहिए, यानी कि किसी भी इकोसिस्टम की चीज को नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, सतत विकास क्या होता है, आप जो यूज कर रहे हो इकोसिस्टम की सर्विसेज को, वही आने वाली पीढ़ी उसी गुणवत्ता के रूप में यूज कर पाए, तो वो आप सतत विकास कहते हैं। ठीक है, तो ग्रामीण लोगों को जागरूक करना है वहां पे अब देखिए, एक होती है आपकी कृषि वानिकी। कृषि वानिकी में क्या होता है, वही ग्रामीण से संबंधित होता है, लेकिन यहाँ पे फसल उत्पादन के साथ साथ में, फसलों उत्पादन के साथ में वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाता है। तो गांव के जो मेड़नुमा स्थल होते हैं, जहां पे वो खेती नहीं हो रही हो, और अगर बंजर भूमि है, उस स्थान पे भी ऐसे पेड़ लगाए जाते हैं जो भूमि को उपजाऊ करें। और यहाँ पे पूरा जोर दिया जाता है कि खेती से संबंधित आप वहां पे पेड़ लगा सकते हैं। यहाँ पर आप फसल चक्र जो अंतर देते हैं दो क्यारियों के बीच में, वहां पे पेड़ लगा सकते हैं, चाहे वो हर टाइप का हो। ठीक है, उससे क्या होगा, आपकी भूमि पे पकड़ बनी रहेगी, और जल अपरदन और जल की वजह से जो मृदा का अपरदन होता है, या फिर वायु की वजह से जो अपरदन होता है, वो वहां पे नहीं हो पाएगा।
जाएगा। ठीक है, तो तीनों का अपना महत्व है, तीनों को आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे वृक्षारोपण को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है और यहाँ पे संबंधित लोगों को जागरूक किया जाता है कि इसके प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कई लाभ हैं, तो इसलिए हमको वृक्षारोपण करना है और फॉरेस्टेशन को बढ़ावा देना है, वृक्षों के कटाव को रोकना है। ठीक है, अब इससे आपको कई सारे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उत्पाद मैं बता चुका हूं। जैसे प्रत्यक्ष में आपको कृषि सेवाएं मिल रही हैं, ऑक्सीजन मिल रही है, ठीक है, लकड़ी मिल रही है, शहद मिल रहा है, ठीक है, और परागण प्रक्रिया है वो आपकी कैसी है, वो भी इकोसिस्टम की सर्विसेज में ही आती है। अप्रत्यक्ष लाभ है, आपको ऑक्सीजन मिल रही है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, जहरीली गैसों का डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, ये भी अप्रत्यक्ष लाभ है। तो ये सारे कई सारे लाभ हैं जो आपको वानिकी में देखने को। सो दिस विल बी ऑल अबाउट फॉरेस्ट्री, वानिकी के तीनों के प्रकार। आई होप यू विल गेट इट। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कमेंट डाउन। थैंक्स।